गुड मॉर्निंग बच्चों। लेट्स बच्चों, हमने लास्ट टाइम क्या किया बच्चों, 2.5 के लिए रूल किया था बच्चों इनवर्स का ना। इनवर्स इज सो कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों। हाँ, जिन लोगों को बेसिक समझ में आ जाएगा बच्चों तो उन लोग के लिए ईजी है, बट अगर आप लोग को बेसिक नहीं समझा रहेगा बच्चों तो बहुत मुश्किल होएगा। ओके, तो लेट बच्चों हम लोग स्लोली चलते हैं इनवर्स के वाले पे। फर्स्ट टाइप बच्चों देखते हैं हम लोग, फाइंड द मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल और नॉट। फाइंड द मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल और नॉट बच्चों। इन्वर्टेबल मतलब उसका हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और नहीं बच्चों। वेदर द इन्वर्स इज एग्जिस्टिंग और नॉट बच्चों, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेबल और नॉट बच्चों। ओके, सो व्हाट टू डू बच्चों, वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट बच्चों। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। ओके, तो पहले आप ए से एग्जाम्पल बच्चों, दिस इज ए। ओके, so we have to find a determinant 1 5 2 7। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, डिटरमिनेंट 1 into 7 2 into 5, तो 7 1 जा 7 2 5 जा 10। ठीक है, 7 1 जा 7 2 5 जा 10 बच्चों, -3 आ बच्चों, राइट। डिटरमिनेंट का आंसर बच्चों नॉट इक्वल टू 0 है ना। इफ नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बच्चों। अगर 0 आया तो सिंगुलर, 0 नहीं है तो बच्चों नॉन सिंगुलर। यस, इन्वर्टिबल होने के लिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए बच्चों। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है मीन्स बच्चों देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है बच्चों। ओके, एंड देयरफॉर ए इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड करो बच्चों। फर्स्ट फाइंड द डिटरमिनेंट, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स इज अ एग्जिस्ट। एक्चुअली क्या बच्चों है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो ए इज कॉल्ड अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ओके बच्चों, ओके जस्ट वेट, कीप पेशेंट। यहाँ देखो बच्चों है सेम, इसके भी रखते हैं हम लोग। चलो बी ले लेते हैं बच्चों। तो बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो, 2 3 4 6। सो व्हाट इज दैट बच्चों, 2 into 6 एंड 3 into 4, तो क्या आएगा बच्चों 12 minus 12 दैट इज 0 ना बच्चों। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बच्चों। ओके बच्चों, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है बच्चों देयरफॉर ए इज सॉरी ए क्या बी है ना बच्चों, बी इनवर्स और बी इज नॉट इन्वर्टेबल। ओके, यू गेटिंग। तो अगर आंसर बच्चों नॉट इक्वल टू 0 है सो इन्वर्टेबल पॉसिबल है बच्चों, इनवर्स पॉसिबल है। इक्वल टू 0 है तो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता बच्चों। ओके, तो बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, लाइक दैट दिस इज अ सी इक्वल टू, सो डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल टू बच्चों 1 2 2 2 4 4 3 5 6। चलो बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हम लोग 1 into, क्या करते थे बच्चों 1 into फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को ऐड करते थे 4 4 5 6। अभी तक बच्चे लोग को मल्टीप्लाई नहीं आता है, अपने क्लास में ऐसे बच्चे हैं। ओके, सॉरी मल्टीप्लाई राउंड, डिटरमिनेंट फाइंड करने नहीं आता उनको, है कि नहीं रोशनी जी। तो 1 into दिस पार्ट, उसका सेकेंड जब लेते थे माइनस डालते थे, तो कुछ बच्चे यहाँ पे प्लस डाल रहे हैं, मतलब अपने मूड में हो। वी हैव कंप्लीटेड 2.4 एंड द पीपल नॉट गेटिंग द डिटरमिनेंट आंसर। तो इस सेकेंड का माइनस डालते हैं यहाँ पे -2। अब सेकेंड कॉलम को ऐड कर दो 2 2 5 6 एंड लास्ट कॉलम प्लस, फर्स्ट माइनस है सेकेंड प्लस है, 2 2 4 4
लेट टेक 1 इंटू ये क्या होगा 6 4 जा 24 5 4 जा 20 6 2 जा 12 5 2 जा 10 4 2 जा 8 4 2 जा 8 ये कितना है बच्चा 4 4 इंटू 1 4 दिस इज 2 आएगा 2 2 जा 4 और ये क्या है बच्चा 8 माइनस 8 0 0 इंटू 3 तो 4 माइनस 4 जीरो हो गया और 3 का मल्टीप्लाई जीरो में कर रहे बच्चों में जीरो में मल्टीप्लाई करते जीरो आता है बच्चों तो सी डेट में जीरो आ गया बच्चों देयरफॉर क्या है बच्चों सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ओके तो दैट इज कॉल्ड सी क्या बोलते हैं बच्चों सी इज नॉट इन्वर्टेबल ओके सी इज नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बराबर बच्चों सो वेदर इट इज इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल बच्चों तो देखने आप ठीक है बच्चों तो सी क्या है तो क्या है बच्चों ये समझ में आ गया बच्चों इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल इन्वर्टेबल होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होने के लिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए बच्चों इफ़ नॉट इक्वल टू जीरो बच्चों इट इज इन्वर्टेबल ओके इफ़ इक्वल टू जीरो बच्चों इट इज़ नॉट अ इन्वर्टेबल बच्चों ओके इफ़ इट इज इक्वल टू जीरो बच्चों नॉट इन्वर्टेबल अगर जीरो आया बच्चों डिटरमिनेंट तो इन्वर्टेबल नहीं है बच्चों नॉन जीरो नंबर है देन इट इज अ इन्वर्टेबल बच्चों ओके ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट चलो बच्चों इन्वर्स का हम लोग स्टेप पहला स्टेप के बच्चों वेदर इट इज इन्वर्टेबल और नॉट बच्चों आज जो सेकेंड पार्ट है बच्चों अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफर 2.5 में बच्चों हम लोग टेक्स्ट बुक का सम कर रहे हैं अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों बराबर से केयरफुली वॉच आउट करना लेट टेक दिस इज द मैट्रिक्स ए दिस इज मैट्रिक्स ए बच्चों हियर गिवन बच्चों R1 इंटरचेंजिंग R2 इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग इंटरचेंजिंग दिस इज वर्ड इंटरचेंजिंग इंटरचेंज R1 इंटरचेंज R2 ओके बच्चों लुक एट दैट एक क्वेश्चन था बच्चों तो दिस इज A इक्वल टू वी हैव R1 इंटरचेंज R2 इट मीन्स A इक्वल टू देखो बच्चों ये R1 दिस इज फर्स्ट रो है और दिस इज सेकेंड रो है ना दिस इज फर्स्ट रो एंड दैट इज सेकेंड रो तो क्या करना है दोनों को इंटरचेंज करना है तो रिप्लेस करना है तो इंटरचेंज तब ये R2 पर जाएगा बच्चों 2 2 R1 का नीचे लेके आओ 3 माइनस 4 हो गया सर ओ माय गॉड ये अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं बच्चों सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंज बच्चों R1 इंटरचेंज R2 मतलब R1 R2 को रिप्लेस करना है बच्चों तो R2 को ऊपर ले लो और R1 को नीचे बच्चों ठीक है बच्चों सेकेंड देखो बच्चों C1 इंटरचेंजिंग C2 जो कॉलम है बच्चों ओके चलो बच्चों मैं यहाँ पे लेट टेक दिस इज A बच्चों A इक्वल टू C1 इंटरचेंजिंग C2 दिस इज कॉलम नंबर 1 बच्चों दिस इज कॉलम नंबर 2 है अब कॉलम को इंटरचेंज करना बच्चों ये रो इंटरचेंज था अब ये क्या बच्चों कॉलम इंटरचेंज है ओके तो क्या आएगा बच्चों A इक्वल टू कॉलम को इंटरचेंज कर दो 4 माइनस 5 2 1 समझता बच्चों कॉलम इंटरचेंज सो व्हेन द रो इंटरचेंज करने बोले बच्चों तो रो करेंगे हम लोग कॉलम इंटरचेंज करने वाले कॉलम इंटरचेंज कर ले बच्चों ठीक है बच्चों लेट टेक थर्ड वन बच्चों इसके अंदर बच्चों रो और कॉलम आई ऑलरेडी स्टेट बच्चों स्टडीज वीडियो में कि कभी भी रो और कॉलम एक साथ नहीं हो सकता बच्चों वो एक्चुअली दो केसेस दिया बच्चों 3R2 एंड द अदर वन गिवन C2 एरो करके दिया बच्चों C2 माइनस 4C1 देखेंगे बच्चों में डोंट वरी पहले बच्चों ये हम लोग को 3R2 बोला बच्चों फर्स्ट केस
फर्स्ट केस है बच्चों 3R2, क्या बच्चों, तो 3R2 मतलब बच्चों 3 into R2, 3R2 means 3 into R2, it means बच्चों we have to do the multiply by 3 in second row, second row में we have to multiply बच्चों, multiply by 3 in second row, okay, that is meaning of मैं कल लिख रहा multiply by 3 in second row, क्या बच्चों, so A equal to 3 1 minus 1 as it is, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना बच्चों, सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, -1 1 3, ओनली खाली सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था, फर्स्ट रो थर्ड रो कुछ करना नहीं, ओनली सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना था। ओके बच्चों, अब सेकेंड केस क्या है बच्चों, अब बच्चों एक सेकेंड केस है बच्चों, तो पहले आपको एक कैरी फॉलो करिए, हो गया बच्चों फर्स्ट केस, ओके। ना उधर बोल रहा है बच्चों, ऐसे अगर चाहो तो आप उसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों हम लोग। दिस इज द केस आ गया बच्चों, अभी C2 minus 4C1, एक्चुअली बच्चों ये रिमूव, अभी क्या बच्चों ये C2 minus 4C1, इट मीन बच्चों C2, क्या बच्चों ये C2 है ना, C2 में हम लोग को क्या करना है बच्चों 4C1, C2 कितना बच्चों ये है ना, C2 दिस इज सेकेंड कॉलम, -4C1 बच्चों, 4C1 मतलब बच्चों सेकेंड कॉलम में अपने को C1 का 4 इंटू करके वो लेस करना है बच्चों, तो C2 minus 4C1, C2 क्या बच्चों 1 -4, C1 क्या बच्चों 4 C1 यानी 3, तो 1 minus 12 कितना बच्चों -1 -11, C2 कितना बच्चों 3 -4 इंटू C2 कितना बच्चों 9, 4 इंटू C1, 4 इंटू C1 कितना बच्चों 3 12, तो -3, C2 कितना बच्चों 1, 4 इंटू C1 कितना -1, 4 1 जा 4 -+ 4 दैट इज 5, that is C2 minus 4C1, okay, so how to do। अब क्या करने बच्चों, कभी भी किसको चेंज करना है बच्चों वो इम्पोर्टेंट है, तो जो C2 minus 4C1 दिया बच्चों, C2 फर्स्ट क्या बच्चों C2 है ना, तो C2 चेंज होने वाला है, ऐसा रहेगा बच्चों 4C1 minus C2, C1 स्टार्टिंग फर्स्ट क्या है C1 ना, तो C1 चेंज होने वाला बच्चों, जो स्टार्टिंग में रहता है बच्चों उसको चेंज करते हैं हम लोग, ओके ना, दिमाग में रखना है। दैट्स वालों ने दिया बच्चों C2, इसका तो फर्स्ट सेकेंड कॉलम को चेंज करना है बच्चों, तो हाउ बराबर से ऑब्जर्व करना, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, A इक्वल टू C2 चेंज होने वाला है, जो फर्स्ट रहता है वो चेंज होता है, तो बाकी सब सेम रहने दो, सेकेंड कॉलम चेंज होना है। सेकेंड कॉलम का क्या कंडीशन लगा बच्चों, C2 माइनस, C2 1 था पहले ओरिजिनली, -4 इंटू C1 3, ओके, C2 9 है, -4 इंटू C1 क्या बच्चों 3, C2 1 है, -4 इंटू C1 -1, एंड C3 विल रिमेन कीप एज इट इज। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो 3 3 -1 12, तो 1 - 12 -11, 12 -3 +4 5 -1 3 3, C2 चेंज हो गया बच्चों, C2 यहाँ था वही आ गया, तो स्टार्टिंग में जो रहता है बच्चों उसको ही चेंज करते हैं, थोड़ा सब्र करो और मैं करा रहा हूँ, डोंट वरी। लेट्स टेक चेक वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन 4, A इक्वल टू 5 -1 0 4 3, ओके, R3 + 2 R1, ऐसा चलो, ओके बच्चों,
R3 प्लस 2R1। अब स्टार्टिंग में क्या बच्चों R3 ना, R3 गोइंग टू बी चेंज। स्टार्टिंग में जो रहता है बच्चों उसको चेंज करते हैं, तो R3 को चेंज करना है बच्चों, R1 R2 को कुछ चेंज नहीं करना है। तो A इक्वल टू R1 R2 विल नॉट गोइंग टू चेंज, तो दैट विल कीप रिमेन सेम -165। अभी क्या है R3 में क्या है, R3 प्लस 2R1, R3 प्लस 2R1, R3 जिससे R3 बच्चों, उसमें क्या करना है बच्चों, R1 का डबल ऐड करना है। तो पहला ये 0 बच्चों, अच्छा बताओ स्पेस रखो बच्चों, 4 6 R3 दैट इज 0 था बच्चों पहला, प्लस 2 इंटू R1, 2 इंटू R1 5। ओके, यहाँ पे R3 3 प्लस 2 इंटू R1 4, R3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू R1 कितना है बच्चों, 5 4 1 -165 एज इट इज। 2 5 जा 10 प्लस 0 10, 4 2 जा 8 एंड 2 11 3 11 प्लस 2 माइनस 2 0। या क्या बच्चों R स्टार्टिंग में देखिए फर्स्ट लेटर के फर्स्ट क्या है बच्चों, R3 ना, तो R3 को चेंज करना है अपने को। इट मीन माइंड में दिमाग R3 को चेंज करना है, बट इट मीन्स द R1 एंड R2 विल रिमेन सेम। अब R3 को कैसे चेंज करना है, R3 प्लस, तो R3 प्लस 2 इंटू R1, 2 इंटू R1, R3 प्लस 2 इंटू R2, R3 प्लस 2 R1 बच्चों, एंड देन सॉल्व। डोंट वरी, पेशेंस रखो बच्चों, थोड़ा सा लंबा सफ़र अभी। लेट टेक बच्चों एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। that we got बच्चों। ओके चलो बच्चों, सिर्फ दे आस्क R2 interchanging R3, R2 minus 3R1। चलो दैट दे आस्क हाउ टू डू। पहला क्या बोला बच्चों, R2 इंटरचेंजिंग R3। तो फर्स्ट अच्छा हम लोग क्या करेंगे, R2 इंटरचेंजिंग R3। क्या बच्चों कैसे करोगे आप, R2 और R3, R2 एंड R3 ना, सेकेंड एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करना है। सेकेंड एंड थर्ड की बात हो रहा है ना बच्चों, इट मीन दैट दिस इज R1 इज नॉट इन अ पिक्चर, R1 इज नॉट इन अ पिक्चर, तो R1 को कुछ करना नहीं बच्चों, इतना तो ध्यान रखना है बच्चों। अपने इक्वेशन में जो रहेगा कंडीशन में बच्चों, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। रेस्ट ऑफ ऑल रिमेन कीप एज इट इज। इसमें R1 है बच्चों, नहीं ना, तो R1 को सेम रखो। अभी क्या बच्चों, R2 और R3 कुछ इंटरचेंज करना है, तो 3 0 5 4 एंड 1 2 -3। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका R2 इंटरचेंजिंग R3, राइट। देन व्हाट दे आस्क, R2 minus 3R1, R2 minus 3R1 क्या मीनिंग है बच्चों इसका, R2 मतलब सेकेंड, फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या बच्चा R2 ना, तो R2 चेंज होने वाला है। क्या करना है उसके अंदर हम लोग को, 3R1, R2 एंड R1 है बच्चों ये दोनों ना, तो R3 सेम। और ऐसे बच्चों R2 है, स्टार्टिंग में R2 है बच्चों, जो भी स्टार्टिंग में रहेगा बच्चों उसको चेंज करना है, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है। कीप एज इट इज 3 0 4 4।
क्या करना बच्चों, R2 0 है, ओके, -3 इंटू R1 कितना बच्चों 3, R2 5 -3 इंटू R1, R2 4 -3 इंटू R1 4, क्या बच्चों, एक इक्वेशन वैल्यू पुट करो, R2 0, 3 इंटू R1 3 इंटू R1 कितना बच्चों, पहले 3 था, सेकेंड में बच्चों इधर 5 है, 3 इंटू R1 0, फिर 4 है बच्चों, 3 इंटू R1 4, एंड दैट विल रिमेन सेम। ओके, तो क्या आएगा बच्चों, ये 3 3 या 9 ना बच्चों, -9 0 -9 -9 0, ये क्या आएगा बच्चों, 3 इंटू 0 0 आएगा, तो 5 ओनली, 4 3 या 12, 4 -12 -8, ए बच्चों, ओके बच्चों, एक सेकेंड, that the given 2C1 plus 3C3 बच्चों, 2C1 plus 3C3, किसको चेंज करना बच्चों, C1 स्टार्टिंग में ना, तो मतलब C1 चेंज होने वाला है बच्चों, फर्स्ट जो रहेगा बच्चों उसको ही चेंज करना है, बाकी सबको चेंज नहीं करना है, ओके, तो C1 गोइंग टू बी चेंज, 2C1 बच्चों, 2C1 क्या बच्चों 5 ना, तो 2 इंटू C1 5, ओके, प्लस 3 इंटू C3 3 इंटू C3 पे क्या बच्चों -7, 2 इंटू C1 कितना बच्चों 1, प्लस 3 इंटू C3 पे क्या 4, 2 इंटू C1 2, प्लस 3 इंटू C3 है 0, ये बच्चों मैंने पूरा C1 को चेंज कर दिया, बिकॉज C1 स्टार्टिंग में था, अभी C2 रिमेन्स सेम, 3 8 माइनस, C3 रिमेन्स सेम, स्टार्टिंग में जो रहता है बच्चों खाली वो कॉलम उसको चेंज करना है, बाकी सब सेम, ओके, अब इसको सॉल्व करो, 5 2 10 -21 -11, उसको सॉल्व करो अपना, 2 + 12 14, 4 + 0 3 8 -6 -7 4 0, ये आ गया। अभी क्या बच्चों, C2 इंटरचेंजिंग C1, तो C2 और C1 को इंटरचेंज करना बच्चों, तो C2 C1 है बच्चों, 3 8 -6 -11 14 4 -7 4 0, okay, and then we got 2C2 plus C3, 2C2 plus C3, C2 plus C3, किसको चेंज करूँ बच्चों, C2, स्टार्टिंग में C2 है, C2 will change, it means C1 and C3 will remain same, C1 remains same, 2C2 2 into C2 -11 plus C3, 2 into C2 14 plus C3, 2 into C2 4 plus C3, okay, and that -7 4 0 as it is.
3 8 माइनस 6 क्या होगा बच्चों माइनस 22 और ए प्लस में माइनस 29 28 32 8 माइनस 7 4 0। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये सब अभी मैं बेसिक कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ होने वाला बच्चों रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम लोग इन्वर्स करेंगे बच्चों। ओके let's take one more example. We have bachcho A and we need to find 2r1 minus r3, then r3 plus 2r2 and then r1 interchanging r3 bachcho. Okay, that they ask. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या चाहिए बच्चों हम लोग 2r1 माइनस r3। किसको चेंज करो बच्चों, r1 पहले ना, r1 चेंज होने वाला बच्चों। ओके r1 चेंज होने वाला है, राइट। चलो बच्चों 2r1 2 इंटू r1, r1 कितना बच्चों 3 ना, माइनस r3 कितना बच्चों 0, राइट। 2 इंटू r1 कितना बच्चों 1 माइनस r3, 2 इंटू r1 कितना बच्चों 5 माइनस r3 7। और अब बच्चों r1 मैंने चेंज कर दिया, बाकी सब सेम रखो 2 4 माइनस 6 7। स्टार्टिंग में जो रहता है बच्चों उसको खाली चेंज करना है, बाकी किसको भी चेंज नहीं करना है। सो व्हाट यू गॉट बच्चों, यू गॉट 6 minus 0 6, that is minus 1 0 as it is। 2 minus 4 minus 2 2 and then 4। ये क्या बच्चों 10 minus 7 3 minus 6 7। ओके ये आ गया बच्चों। सेकेंड स्टेप क्या चाहिए बच्चों हम लोग को, r3 प्लस 2r2 बच्चों। क्या करोगे बच्चों आप बताओ, किसको चेंज करूँ मैं बच्चों, r3 को। ओके so r1 r2 will remain same 6 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 6 as it is। r3 0 plus 2 into r2 2 into r2 में क्या बच्चों माइनस 2 माइनस 1। r3 4 2 into r2 है 2, r3 7 प्लस 2 इंटू r2 क्या बच्चों माइनस 6, राइट है बच्चों। ओके सो यू गॉट बच्चों 6 दैट माइनस 2 एंड देन 3 वी गॉट माइनस 1 2 एंड माइनस 6 इज देयर। ये क्या आएगा बच्चों 2 1 2 माइनस 2 एंड 0 माइनस 2 4 4 8। ये माइनस 12 एंड 7 7 माइनस 12 माइनस 5। ओके बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ। एंड थर्ड स्टेप क्या चाहिए बच्चों हम लोग को, r1 इंटरचेंजिंग r3 बच्चों। r1 और r3 को इंटरचेंज करना, r1 एंड r3 दैट यू हैव टू चेंज। सो r1 r3 बच्चों, तो r2 विल रिमेन सेम एज इट इज माइनस 2 8 माइनस 5 माइनस 1 2 माइनस 6। r1 और r2, तो r1 को ऊपर लिखा बच्चों, तो r3 नीचे करो 6 माइनस 2 3। ऐसा था बच्चों। ऐसे ही कुछ होने वाला है बच्चों अपना जर्नी इनवर्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बच्चों। ओके तो थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों और ये वीडियो को अच्छे से देखना बच्चों। ओके इसको सॉल्व भी करना और एकदम केयरफुली बच्चों, किसको चेंज करते कैसे चेंज करते बच्चों, दैट यू हैव टू सी दैट बच्चों। ओके नेक्स्ट टाइम बच्चों हम लोग फुल फ्लैश सम करेंगे। ओके